अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा प्रोग्राम मकबूलियत की सियासत पर है कि क्या अगर कोई पॉलिटिशियन बहुत मकबूल है तो क्या वो इस बात की गारंटी है कि वो गवर्नेंस भी अच्छी करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू गुड गवर्नेंस। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम पर जाएं और डिस्कशन करें और इन सवालात के जवाबात को देखें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ख़वातीन हज़रात मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही ममालिक में पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ऐसी सियासत है जो सिर्फ मकबूलियत पर मुनहसर है। हम लोग जज्बाती लोग हैं। सबसे बड़ी मजबूरी हमारी ये है कि हमारा अमूमी तबका तालीम याफ्ता नहीं है। हमें जो जिस लाल बत्ती के पीछे लगाता है हम लग जाते हैं। जहाँ पे डेमोक्रेसीज़ वर्क करती हैं वहाँ किसी लेवल तक तालीम का होना ज़रूरी होता है ताकि वो सही और गलत में फ़ैसला कर सके। अब जहाँ पर एक शख्स गांव का है और वो किसी ज़मींदार के ऊपर मजबूर है कि वो उसके केसेस भी लड़ेगा, वो उसके घर दाने भी डालेगा, सब कुछ करेगा, तो वो वोट जहाँ चाहता है वहाँ वोट भी देगा और वो हर तरह के मामलात में अपना इख्तियार ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक ऐसा जहर है जो हम लोगों की नस में जा चुका है और हमने आने वाली नस्लों में भी ये जहर मुंतकिल किया है। मैं आपको सबसे बड़ी एग्जाम्पल इस वक्त जर्मनी की दूंगी। जर्मनी में किस तरह आम आवाम वो हिटलर के इश्क में मुब्तला हो गए, हालांकि उसने किस तरह 6 मिलियन जूस को कत्ल किया। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड था जिसको हॉलोकॉस्ट का नाम दिया जाता है। उन्होंने गैस चैम्बर्स में इनको मारा, उन्होंने मैस शूटिंग ऑपरेशंस किए, कई 100 लोग लाइनों में खड़े करके धड़ाधड़ गोली करके उड़ा दो। जो नाजीज के दूसरे ग्रुप थे उनको भी टारगेट किया गया, जैसे सोवियत पोल्स, जैसे रोमा, जैसे एथनिक पोल्स और दूसरे लोग। हम लोगों को के जहनों में अपने ज़ाती मफाद के लिए रिलीजियस कार्ड खेलते हैं। हिटलर ने खेला ना नाज़ीज़ के खिलाफ, हम लोग तो मुस्तकिल खेलते हैं। हम लोग ये ज़्यादा इस चीज़ में मुलव्विज़ हैं। तमाम लीडर इसके वोट लेने, इसको साथ शामिल कर लो, उसके वोट लेने, ओ मैं अपना बंदा खड़ा नहीं करता फलां के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि उनको पता है वो बंदा पॉपुलर है और हमें उनका एक वोट का साथ भी चाहिए। मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ, मंजूर पश्तीन, लेकिन मंजूर पश्तीन थे या डावर थे शायद। तो कितने लोग हैं जो शिया तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कभी उनके अगेंस्ट जाते हैं। कादियानी का तो हमने देखा कि किस तरीक़े से भट्टो साहब ने, चूँकि वो एक रिलीजियस पार्टीज़ की सपोर्ट चाहते थे, उनको उस वक्त इसकी बड़ी ज़रूरत थी, तो उन्होंने ही सकम टू द प्रेशर। अगर साफ बात की जाए, ऐसा होता है, सब लोग करते हैं। हमने वीडियोस देखी कि जहाँ पे इस्लामी पार्टियों ने, मुख्तलिफ लोगों ने बड़े बड़े इज्तिमा किए, मोटरवे बंद करी, तो किस तरह फ़ौज के नुमाइंदे जाके उनसे बातचीत करी और रास्ते खुलवाए गए, उन्हें मनाया गया। जब पीटीआई के जलसे निकले तो जत्थे के जत्थे तालिबान के NWFP से मंगवाए जाते थे और वो लोग जब इनके घर पे वो हुकूमत आती थी, हुकूमत के नुमाइंदे, पुलिस इनको अरेस्ट करने, तो किस तरह वो जत्थे आके इनके घर घेरा डाल देते थे, हुकूमत को अपना काम नहीं करने देते थे, पुलिस को काम नहीं करने देते, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। फिर शोर मचाते थे कि जी वो तो देखे जी कोर्ट से पकड़ लिया, कोर्ट के बाहर से पकड़ा भाई जी, कोर्ट में नहीं थे आप, और या तो आप पुलिस को अपना काम करने देते तो इज्जत से आपके घर से जाते, आप हाथ हिला के हथकड़ी पहन के ना कहते कि विक्ट्री विल बी आवर्स, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती। ये बिल में चूहे की तरह घुसते नहीं हैं जो लीडर होते हैं। हमने जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ लोगों के दिल में जहर भर दिया है, अब उसका मदावा कैसे हो गया मैं नहीं जानती, आई एम नॉट अ सोशल साइंटिस्ट, लेकिन एक बहुत बड़ा जहर, सबसे ख़तरनाक बात जो पाकिस्तान में की गई
وہ تھا کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک نیا پتا کھیلا گیا جس میں ہر طریقے سے فوج کو گندا کیا گیا. پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان صاحب کی پالیسی کو لے کر کہ 9 مئی جیسا واقعہ پیش آیا جب لوگ چڑھ دوڑے آرمی انسٹالیشنز کے اوپر. دس واز ویری ویری ڈینجرس کہ جہاں پہ عام عوام فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, مد مقابل آ جائے گی, تو آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کیا ہوگا. کیا فوج 1971 کی طرح پھر گولی چلا دے عوام پہ؟ یہ تو نہیں کریں گے وہ, اور عاصم منیر کے انڈر کبھی نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہوا کہ they just stayed quiet, وہ دیکھتے رہے, اور وہی عقل مندی کا فیصلہ تھا اس وقت. لیکن اگلے دن سے پکڑ شروع ہوئی, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا ملٹری ٹرائل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ قانون تو پڑھ لو, اور کسی کو بتاؤ بھی تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ نفرتیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو لڑوانا, یہ جب تک ہوتا رہے گا, جب تک ہم ایک سلوگن کے پیچھے, کوئی مسیحا ہمارے لیے نہیں آ رہا بھائی, یہ فضول باتیں, ہم اپنے آپ کی درستگی کریں. اور ہم وی ڈیزرو بیٹر دین آل دیز لیڈرز جو ہمارے ملک کو لوٹتے آئے ہیں یا ہمیں بیوقوف بتاتے آئے ہیں. لیڈر تمہارا وہی ہوگا جیسی قوم ہوگی. تو اگر لیڈر ہمارے گندے آ رہے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے نا کہ ہم میں سے آ رہے ہیں, ہم کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ سارے کے سارے اگلے الیکشنز پہ بائیکاٹ کر دو, ایک بندہ نہ جائے نکل کے ووٹ دینے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چیلنج رہا میرا آپ کو, کر کے دیکھیے. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.